Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter rectification of error. एरर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रायल बैलेंस चैप्टर के अंदर हमने ये टॉपिक कवर किया था। बिजनेस में कई तरीके की एरर्स हो जाती हैं और उन एरर्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब कौन कौन सी एरर्स होती हैं जो हम पहले ट्रायल बैलेंस में पढ़ चुके हैं। एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन मतलब आप कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए या आपने एक साइड में या डबल साइड में एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया। एरर ऑफ कंपनसेटिंग, दो एरर आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं। आपने एक एंट्री के अंदर अमाउंट गलत लिखा, दूसरी एंट्री में वो दूसरी एंट्री में भी अमाउंट गलत लिखा, लेकिन वो दोनों अमाउंट एक दूसरे को कंपनसेट कर गए। फॉर एग्जांपल आपने एक एंट्री में अमाउंट लिखना था 10,000 और सेकेंड एंट्री में लिखना था 1,000, तो आपने पहली एंट्री में लिख दिया 1,000 और सेकेंड एंट्री में लिख दिया 10,000, तो वो दोनों एरर्स ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। नेक्स्ट आती है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मीन्स या तो आपने किसी अकाउंट में गलती कर दी या आपने अमाउंट गलत लिख दिया। मतलब आपने राम अकाउंट की जगह श्याम अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड कर दी, या 10,000 अमाउंट लिखना था आपने उसकी जगह 1 लाख लिख दिया, तो वो एरर ऑफ कमीशन है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब आपने रूल्स ही गलत कर दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो ये चार एरर्स थी जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब इन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। बिजनेस में जितने भी टाइप्स की एरर्स होती हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है वो डिपेंड करता है कि आपने एरर कब डिटेक्ट की है और वो किस टाइप की एरर है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ देयर डिटेक्शन एंड टाइप ऑफ देयर एरर, मतलब किस टाइप की एरर है और उसको आपने कब डिटेक्ट किया है। तो मेनली 3 तरीके से हम पढ़ते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किस तरीके से किया जा सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और उससे पहले हमें कोई एरर पता लग जाती है, तो एक तो वो पॉइंट है जब ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। एक आता है कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है और फाइनल अकाउंट नहीं बनाए, मतलब हमें एरर का पता लगा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। और तीसरे तरीके का हमारे पास रेक्टिफिकेशन आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। मतलब हम अपनी बुक्स क्लोज कर चुके हैं, फाइनल अकाउंट बना चुके हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि कोई एरर बिजनेस में हो गई थी या कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए थे या आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। कोई भी एरर अगर आपको उस टाइम डिटेक्ट होती है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तो एक उस तरीके का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है हमारे पास। या हमें 1 साल या 2 साल के बाद जाके पता लगता है कि बिजनेस में किसी तरीके की एरर होगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब अभी आपने अपनी बुक्स क्लोज नहीं की हैं, सबसे पहले आप जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद हम सब्सिडरी एंड कैश बुक बनाते हैं, फिर आप लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं हमारे पास फाइनल अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही आपको पता लग गया बिजनेस में किसी टाइप की कोई गलती हो गई है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफाई कैसे किया जाता है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरर किस तरीके की हुई है। तो मेनली हम एरर्स को डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, 2 साइडेड एरर्स एंड 1 साइडेड एरर। 2 साइडेड एरर मीन्स एरर विच डोंट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब आपने दोनों साइड गलती कर दी, डेबिट और क्रेडिट, तो जिससे ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस में आप डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस लिखते थे, तो 2 साइडेड एरर वो होती हैं कि जिससे आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। और एक आती है हमारे पास 1 साइडेड एरर्स, मतलब जिससे आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाता है, एरर विच इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। 2 साइडेड एरर मतलब आपने 2 साइड गलती कर दी, 1 साइडेड एरर मतलब आपने एक साइड गलती कर दी। अब 2 साइडेड एरर कौन कौन सी हैं। ओमिशन टू पास एन एंट्री, मतलब आप एक पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। जब आप बुक्स बना रही थी तो बुक्स बनाते टाइम हमें पता लगा कि हमें पता नहीं चला हम कौन सी एरर कर बैठे। जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, मतलब ऐसी एरर हुई कि जो आपने दोनों साइड रिकॉर्ड नहीं करी। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज़ की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ना तो उसको मशीनरी अकाउंट में पोस्ट किया ना आपने उसको कैश अकाउंट में पोस्ट किया, मतलब ना तो आपने डेबिट साइड में लिखा ना आपने क्रेडिट साइड में। तो आपने दोनों साइड एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, पोस्ट नहीं करी जो एंट्री थी, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, तो वो आपकी एरर होती है डबल साइडेड एरर। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब आप गलत ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर बैठे, मतलब आपने रिकॉर्ड तो किया
लेकिन उसको गलत तरीके से कर दिया और दोनों साइड गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, मतलब आपने किसी गलत अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड कर दी। फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर राम के अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, आपने मिस्टर श्याम के अकाउंट में कर दी। मतलब आपने एंट्री को रिकॉर्ड तो किया, सही अमाउंट से किया, मिस्टर राम की जगह मिस्टर श्याम के अकाउंट में लिख दी। नेक्स्ट आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आपने गलती क्या कर दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज़ की और मशीनरी को इंस्टॉल करने पे हमने खर्चे किए। अब मशीनरी तो जो है परचेज़ किए उसमें तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन मशीनरी को इंस्टॉल करने पे जो आपने एक्सपेंडिचर पे किए हैं तो वो भी आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से क्या किया, रिपेयर या वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिए जबकि लिखने चाहिए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उस केस में क्या होगा, आपने डेबिट तो किया, आपने किसी गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया और रूल गलत लगा दिया, तो उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो टू साइडेड एरर्स वो होती हैं जिस केस में ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाता है, ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। आफ्टर देन आती है वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं। अब देखो यही एंट्रीज, मतलब आपने डबल साइड में रिकॉर्ड नहीं करी तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हुआ। अगर इन्हीं को आप सिंगल साइड रिकॉर्ड करते हैं या सिंगल साइड रिकॉर्ड नहीं करते तो इनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सब्सिडरी बुक इज़ अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, मतलब आपने किसी बुक का बैलेंस कम लिख दिया, अंडरकास्ट मतलब कम लिख दिया, या किसी बुक का बैलेंस ज़्यादा लिख दिया, तो उस केस के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि सब्सिडरी बुक का बैलेंस आपके पास एक ही जगह आता है। फॉर एग्जांपल परचेज बुक बनाई आपने, तो परचेज बुक का जो बैलेंस है वो सिर्फ डेबिट साइड में शो होगा। सेम इसी तरीके से सेल्स बुक है वो क्रेडिट साइड बैलेंस शो करेगी। तो आपने उस बुक का बैलेंस कम या ज़्यादा लिख दिया तो उस केस के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। व्हेन द पोस्टिंग टू एन अकाउंट इज़ ओमिटेड, मतलब आप एक अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। इधर हम जो पढ़ रहे थे डबल साइडेड में, आपने एंट्री दोनों साइड रिकॉर्ड नहीं करी या दोनों साइड में गलत रिकॉर्ड कर दी। यहाँ क्या आ रहा है, आपने एंट्री रिकॉर्ड करी लेकिन एक साइड रिकॉर्ड करी, दूसरी साइड भूल गई। तो आपने डेबिट में तो रिकॉर्ड कर दी, क्रेडिट में लिखना भूल गए। फॉर एग्जांपल आपने एंट्री करी मशीन टू कैश, तो आपने मशीन अकाउंट में तो एंट्री जाके लिख दी, मशीन अकाउंट में जाके लिख दिया टू कैश, लेकिन कैश अकाउंट में बाय मशीनरी लिखना भूल गए। तो उस केस के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। व्हेन द पोस्टिंग इज़ मेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, आपको एंट्री करनी चाहिए थी डेबिट साइड में, आपने गलती से क्रेडिट साइड में लिख दी। मतलब आपने जनरल एंट्री करी मशीन टू कैश, तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखना चाहिए था टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखना चाहिए था बाय मशीनरी। आपने क्या किया, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने की बजाय मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय कैश, और कैश अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय मशीनरी। मतलब डेबिट वाली एंट्री आप क्रेडिट में लिख बैठे, तो उस केस के अंदर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, ये वन साइडेड एरर है। और व्हेन द पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट इज डन, रॉन्ग अमाउंट इज डन, मतलब आपने गलत अमाउंट लिख दिया। आपको अमाउंट लिखना चाहिए था 10,000, आपने गलती से 1,000 लिख दिया एक साइड में। जैसे मशीनरी परचेज़ की, मशीनरी टू कैश 1 लाख, आपने एक साइड में तो 1 लाख लिख दिया, सेकंड अकाउंट के अंदर आपने जाके 10,000 लिख दिया, एक साइड में आपने अमाउंट गलत लिख दिया, तो वो वन साइडेड एरर है। तो उस केस के अंदर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ने से पहले, एंट्रीज़ को रेक्टिफाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपने जो एरर है वो कब डिटेक्ट की है और एरर किस टाइप की है। तो जो पहला पॉइंट था हमारे पास कि ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले ही हमें रेक्टिफिकेशन करना होता है। तो उस केस के अंदर आपको एरर्स फाइंड आउट करनी होती है, टू साइडेड एरर और वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, वन साइडेड एरर को अलग तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। अब टू साइडेड एरर और वन साइडेड एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है, तो इनके रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं। तो पहले हम टू साइडेड एरर्स की रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आता है व्हेन अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, मतलब आपने एक अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया। फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज फॉर ₹20,000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, आपने मशीन परचेज़ की और डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को। एक्चुअल में एंट्री क्या करनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब आपने एक अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट डेबिट कर दिया। मशीनरी की जगह आपने डेबिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को। आपको एंट्री करनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, आपने गलती से कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब मशीनरी की जगह किसको डेबिट कर दिया, परचेज को। मशीनरी को डेबिट किया नहीं तो आप उसको डेबिट कर दी।
जिस अकाउंट को हमने डेबिट किया ही नहीं था तो उसको हम डेबिट कर देंगे सही करने के लिए, और जो अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मतलब आपने एक अकाउंट की जगह दूसरा अकाउंट डेबिट कर दिया, तो आप इसको दो तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक तो आप इसकी राइट एंट्री बनाएं और एक रॉन्ग एंट्री बनाएं। राइट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, रॉन्ग एंट्री जो आप कर बैठे वो कर दिया आपने परचेज टू कैश। तो मशीनरी की जगह आपने परचेज़ लिख दिया, तो मशीनरी को डेबिट कर दी, परचेज़ को क्रेडिट कर दी। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप राइट और रॉन्ग एंट्री करके, जो राइट है, देखो कैश तो सही था तो कैश को हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मशीनरी डेबिट की नहीं थी तो डेबिट कर दो, और परचेज़ हमने डेबिट कर दी थी गलती से तो क्रेडिट कर दो। सेकेंड पॉइंट आता है व्हेन अकाउंट हैज़ बीन रॉन्गली क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। आपने एक अकाउंट गलती से क्रेडिट कर दिया दूसरे की जगह। फॉर एग्जांपल मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10 फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹10,000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। आपने फर्नीचर सेल किया, आपको राइट एंट्री क्या करनी चाहिए थी, फर्नीचर सेल किया तो एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, लेकिन आपने एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब आपने कैश तो सही लिखा, फर्नीचर की जगह आपने क्या लिख दिया, सेल्स। तो देखो इसको दो तरीके से सही कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट कर दें इसको सेल्स टू फर्नीचर, आपने जिसको क्रेडिट नहीं किया उसे क्रेडिट कर दें, और जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया डेबिट कर दें। आप दूसरा इसको तरीका क्या है कि राइट और रॉन्ग एंट्री करके कर सकते हैं। देखो कैश तो सही था तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गलती से हमने सेल्स को क्रेडिट किया तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, और टू फर्नीचर, फर्नीचर को हम क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्योंकि फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, हमने किया नहीं, सेल्स हमने गलती से क्रेडिट कर दी तो डेबिट कर देंगे। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर सेल डेबिट कैसे आ गई, सेल तो डेबिट आ ही नहीं सकती। जब हम नॉर्मल एंट्री करते हैं तो उस केस के अंदर हम सेल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब आप रेक्टिफिकेशन करते हो तो जो गलती कर दी उसको सही करने के लिए अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट हमें करना पड़ेगा। थर्ड केस आता है व्हेन देयर इज़ ए शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड ए शॉर्ट क्रेडिट इन अदर अकाउंट। मतलब आपने एक अकाउंट में अमाउंट कम लिख दिया और किसी दूसरे अकाउंट में आपने अमाउंट ज़्यादा लिख दिया। फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज फ्रॉम संजय फॉर ₹2000 एंटर्ड इन परचेज बुक एज 200। आपने संजय से गुड्स परचेज़ की, ध्यान से, संजय से गुड्स परचेज़ की 2000 की, और आपने इसको गलती से कितने से रिकॉर्ड कर दिया, 200 से। मतलब आपको जो एंट्री करनी चाहिए थी, जो राइट एंट्री थी वो हमें करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय 2000 से। आपको 2000 से एंट्री करनी चाहिए थी, आपने कितने से एंट्री कर दी, 200 से। मतलब आपने जो एंट्री 2000 की बजाय 200 से कर दी, ये राइट एंट्री थी। रॉन्ग आपने क्या की, आपने एंट्री जो रॉन्ग एंट्री जो आपने की है अपने बुक्स के अंदर वो आपने करी है परचेज टू संजय 200। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको परचेज़ को डेबिट करने चाहिए था 2000 से, आपने 200 से डेबिट किया, तो 1800 से परचेज़ अकाउंट को और डेबिट कर देंगे। इसी तरीके से संजय को क्रेडिट 2000 से करना चाहिए था, आपने 200 से किया, तो आप परचेज़ टू संजय, संजय में भी 1800 क्रेडिट एक्स्ट्रा और लिख देंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे ज़ीरो लगा दें तो 2000 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ये तो सेम अमाउंट था तो इसलिए ऐसा आप कर सकते हो, ज़ीरो लगा सकते हो लेकिन नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप एंट्री में तो सही कर बैठेंगे लेकिन ट्रायल बैलेंस में हमें नहीं पता लगेगा, या आपने अकाउंट में जो पोस्टिंग करी होगी वहाँ गलत हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से रेक्टिफाई करके दिखाना है, अपने आगे ज़ीरो नहीं लगानी। मतलब आपने कोई एंट्री करी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय, आपको अमाउंट लिखना चाहिए था 2000, आपने गलती से 200 लिख दिया तो 1800 से और एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट आता है व्हेन देयर इज़ एन एक्सेस डेबिट इन वन अकाउंट एंड एक्सेस क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। मतलब किसी अकाउंट में आपने ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट लिख दिया। कैसे, गुड सोल्ड टू मोहन फॉर ₹300, आपने मोहन को गुड सेल की थी 300, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन टू सेल्स। अब गुड सेल किए तो मोहन टू सेल 300, लेकिन आपने क्या कर दिया, एंड वॉज क्रेडिटेड वॉज ऑन क्रेडिट वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एट 800। मतलब आपने सेल्स बुक में वो एंट्री कितने से कर दी, मोहन टू सेल्स आपने कितने से कर दी, 800 से। अब जो राइट एंट्री वो होनी चाहिए थी मोहन टू सेल्स, और रॉन्ग एंट्री है वो भी आपने करी मोहन टू सेल्स, लेकिन
राइट एंट्री में अमाउंट था 300, लेकिन आपने गलती से कितना लिख दिया 800। जैसे इसमें हमने देखा कि कम अमाउंट से एंट्री करी थी आपने, पोस्ट करनी चाहिए थी 2000 से, आपने करी 200 से। यहाँ आपने करनी चाहिए थी 300 से, आपने कर दी 800 से। आप एक्सेस आपने लिख दिया दोनों साइड में, तो आप इसको रिवर्स कर देंगे। मोहन डेबिट होना चाहिए था 300 से, आपने डेबिट कर दिया 800 से। मोहन 800 से एक्सेस डेबिट हो गया, तो मोहन को हम क्रेडिट कर देंगे 500 से। इसी तरीके से सेल्स एक्सेस क्रेडिट हो गई है, तो सेल्स को सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 500 से, तो आप रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो ये सारी एरर्स थी, टू साइडेड एरर। 4 केसेस हैं, मतलब आपने किसी अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया तो उसको हम क्रेडिट करके सही कर देंगे, और दूसरे अकाउंट को डेबिट कर देंगे। किसी अकाउंट को आपने गलत क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट करके सही कर देंगे। किसी एंट्री के अंदर आपने कम अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड कर दी तो डिफरेंट अमाउंट से एंट्री और कर देंगे। और एक केस आता है कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड कर दी, तो हम रिवर्स करके उस एंट्री को रेक्टिफाई कर देंगे। तो आज की क्लास में हमने यही थ्योरेटिकल टॉपिक कवर करना था। कौन कौन सी एरर्स होती हैं और किस टाइप की एरर हैं, उनके एग्जांपल हम जो पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, और प्रैक्टिकल सम्स के थ्रू एंट्रीज़ को रेक्टिफाई करना सीखेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।